जय भोलेनाथ। सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमरे यूट्यूब चैनल में आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम हरतालिका तीज व्रत के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हैं। ये कथा एक ठो लड़की के 9 महीना के सुहाग के ऊपर आधारित बा। कथा में सुने कि कैसे भगवान शिव और माता पार्वती वह लड़की के सुहाग का रक्षा के अमर सुहाग का वरदान दिए। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने, भोले बाबा और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें और कहानी कैसन ला कमेंट करके जरूर बताइए। ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दी है, जौने से कोनो भी हमारे नया वीडियो है तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला, आगे भी ऐसे ही मिलत रहे। यही साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से बोला भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। एक गांव में एक जने गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहत रहे। उनके एक ठो बिटिया रही। तो ब्राह्मणी जो रही बहुत पूजा पाठ वाली रही। वह भगवान शिव का माता पार्वती के परम भक्त रही। तो नित्य प्रति के उनका नियम रहा कि वह सवेरे उठत रही, नहात रही, धोवत रही और वहीं गांव के किनारे एक ठो शिव जी का मंदिर रहा। तो हुआ जात रही, जल चढ़ावत रही और कोनो ऐसा सोमवार ना जात रहा कि वह व्रत ना करत रही। शिवरात्रि के व्रत रखत रही निर्जला और हरतालिका तीज के व्रत रखत रही निर्जला। तो जो उनका बिटिया रही वो धीरे धीरे 6 वर्ष को हो गए। जब उनका महतारी जाए शिव जी के जल चढ़ावा पूजा पाठ करे तो साथे साथे हो जात रही। तो धीरे धीरे वो के मन में ये धार्मिक भावना बहुत अच्छे से पनप गया और वो अपन जाए महतारी साथे जल चढ़ावा पूजा पाठ करे, जौन जौन करे तौन करे। तो ऐसे तीज के व्रत आए। जब तीज के व्रत आए उनके महतारी व्रत की तो कहेस की थोड़ी बड़ी हो गई भाई, तो कहेस की हमहू व्रत करब। तो ब्राह्मणी जो रही कहीं वहीं तोहारी व्रत करे कुमर ना बा बिटिया, ये व्रत निर्जला रखा जात है, में पनियो ना पिया जात और तू इतनी छोट के हो, तोरे भूख लागे प्यास लागे, तू बहन रहा तो थोड़ी जब बड़ी हो जाओ तब तू ये व्रत रखो। लेकिन वो लड़की एकदम जिद पे अड़ गए, कहा नाई तू व्रत रखा, तू हम व्रत रखा, अब नाय मानस। तो कहीं भाई नाय मानत हो तो भाई व्रत रखा। कहीं हे भोले बाबा इनका व्रत खंडित न हो पावे, अब इनके श्रद्धा बाए तो ये व्रत रखा था, लेकिन बिन छोटी है का पता भूख प्यास लाग जाए तो व्रत खंडित हो जाए। कहे से कि अगर तीज का व्रत एक बार टूट जाता फिर दोबारा ना रह सकत। तो यही नाते हुए डरात रही कहूँ भूखाए प्यास गया और व्रत टूट गया फिर बड़ी हो जाए तब वो न रह पाए। लेकिन अब उनके जीत के आगे वो ना अपन भाई कहीं इनके चला ठीक बा रहा। तो वह साल उन्होंने महतारी के साथ निर्जला व्रत रही तीज के और बड़े आराम से उनके बीत के भगवान शंकर की कृपा से कोनो परेशानी ना आए। जिस लड़कियां रही अगले दिन विधि विधान से अपन पारण वारण की और वही समय से वह नियमित रूप से हर साल तीज के व्रत रखे लागी माँ तारीख साथे। धीरे धीरे समय बीता फिर सयान हो गई। जब सयान हो गई भाई ब्राह्मण ब्राह्मणी उनकर ब्याह कर दे। तो ब्याह हो गई जैसे अपना सब भाई रहन बहुत अमीर ना रहन गरीबे रहन, तो वैसे घर में भाई ब्याहो भरा। तो जहाँ ब्याह भरा उनहू गरीब रहन, तो उनके घरे कोनो धंधा पानी ना रहा, न कोनो खेत बाड़ी रहा। तो जोन जैसे शादी भरे वो लड़का रहा तो बड़ा होनहार बड़ा अच्छा रहा, लेकिन पढ़ाई लिखाई ना कर पाए रहा, नाते कोनो नौकरी चाकरी ना कर रहा। वो रोज जंगल में जात रहा, लकड़ी काटत रहा और लकड़ी काट के ले जात रहा, बेचत रहा और वही से जोन धन मिलत रहा तो अपने परिवार को वही से वो पालन पोषण करत रहा। ओकरे परिवार में महतारी बाप के अलावा ये उनके पत्नी रही, मतलब जो उनका बिटिया रही गरी बियाह हुई के। तो जब ये गए लड़की शादी हुई के तो वो कहा कि घरे का अपन काम कैले जल्दी जल्दी वो कहा कि हमहू चलब तोहरे साथे, तू लकड़ी कटवा तोहरे लकड़ी काटे मदद करब और ज्यादा लकड़ी काट मिले तो फिर ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा बिके। तो कहे ठीक बा भाई। तो घरे का अपन काम जल्दी जल्दी निपटाए लें, रोज सवेरे उठे जल्दी जल्दी पूजा पाठ करें और अपन खाना पीना बना के धई दें अपने सास ससुर खातिर, फिर बाद दोनों परानी निकल लें लकड़ी काटे। ऐसे ऐसे दिन बीते लाख उनके ब्याहे के 9 महीना बीत गए अच्छे अच्छे से और नियमित रूप से वह अपने ससुराल में भी भोले बाबा के पूजा करें, जल अर्पित करें, माता पार्वती की पूजा करें। तो ऐसे उनके दिन बीतत रहा और कबो ना कुछ मांगत रही कि हम गरीब है भोले बाबा हमें कुछ दे दा, का कैसे कुछ ना मांगत रही, बस श्रद्धा भक्ति से वह पूजा करत रही। तो 9 महीना जब बीता तो यह तीजी के दिन आए तो फिर तीज के भी व्रत रखी और तीज के जौने दिन व्रत रखी वो दिन जब लकड़ी काटे जा लगे उनके पति तो कहन कि आज तू रहा दे, तू निर्जला व्रत हो
तू परेशान हो जाबू एह नाते से तू आज न चला, तू कल चलियू, आज हम जाते लकड़ी काट के बेच दे, एक दिन कमाई मिले और का। तो कही नाही हम अकेले तोका ना जाए दे, हमहू चलब, हम निर्जला व्रत है तो का से हम रह लेब, हम चलब, हम लकड़ी काटवाई तोरे साथे और बेचवाऊ। तो नाय मानी तो गई भाई साथे। अब वो पेड़े चढ़न सूखी सूखी लकड़ी काटत रहन, थोड़ी देर बाद अचानक से उनके पति के सिर में बहुत तेज दर्द भय, चक्कर आए, पेड़े पर से उतरी आयन। अब पेड़े पर से उतरी आयन बतायन कि हमार हालत बहुत खराब बा, बहुत तेज सर में दर्द होत, सर फटा जात बा और चक्कर आवत बा। अब वो बेचारो परेशान हुई ही जंगले में कि अब के का हम बोलाई का करी, और धीरे धीरे चक्कर आवत आवत वो बेहोश हो गए, मूर्छित हुई के गिर पड़े। अब उनका सिर अपने गोदी में रख के आपन वहीं को रोवे लागी। हाथ उठावत तो उनका हाथ ही उठत रहा, न गोड़ उठत रहा, एकदम पूरा शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़त चला जात रहा। वो एकदम देख देख घबरात रही कि हमार सास ससुर घर इंतजार करत हुई हैं और यहाँ हमें संकट में पड़ी है, जंगल में क्यों दिखाता ना बा, केहू से मदद मांगी। और वहीं आपन रोवत रही और भोलेनाथ के आपन पुकारत रही, कबो कुछ ना मांगी, लेकिन वह समय भोलेनाथ से यह विनती करत रही, हे बाबा हम बचपन से तोहार पूजा करत चली आए, तोहरे में इतना श्रद्धा भक्ति रखी है और तीज का भी व्रत हम बचपन से करत चली आए हई, और आज ऐसे कौन हमसे भूल होगी कि ऐन तीज के दिन हमरे पति की हालत होगी। अब इनके रक्षा करे जिम्मेदारी तोहरे बा। अब इनके पुकार हुआ कैलाश पर्वत पे पहुंची। कैलाश पर्वत पे माता पार्वती के साथ भोले बाबा बैठा रहना पर। अब माता पार्वती कहीं भोले बाबा से कि हे प्रभु कुछ सुनत है या? कहेन हाँ देवी सुनत तो है, लेकिन काव करी। कहीं काहे काव कर बा, बचपन से ही लड़की तोहार व्रत करत बा, हमेशा हरतालिका तीज के व्रत करत बा, तो हरतालिका तीज के जे व्रत करत है ओकरे सुहाग के रक्षा करे जिम्मेदारी तोहार होत है ना। तो भोले बाबा कहेन हाँ देवी ये तो हमार जिम्मेदारी होत है, जे हरतालिका तीज के व्रत करत है ओकरे सुहाग के रक्षा तो हम करीत है, और जौन कुंवारी कन्या व्रत करत ही उनका हम अच्छा घर बर देत है। लेकिन अब हमरे साथे ई समस्या बा कि जो इन लड़की बा यह जन्म में तो एक बड़ा अच्छा कर्म बा, बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित के बा, लेकिन पिछले जन्म में यह लड़की से घोर पाप भा रहा और जौने के फलस्वरूप एका सिर्फ 9 महीना का सुहाग लिखा रहा। तो अब हम काव कह सकी थे, जब इनका 9 महीना का सुहाग लिखा बा तो फिर अब हम नाय इनका सुहाग वापस दे सके, ये तो ब्रह्मा के लेख है। माता पार्वती कहीं हे भोलेनाथ मान ले पिछले जन्म में इससे कुछ खराब कर्म भा रहा, लेकिन यह जन्म में इतना पुण्य ई लड़की अर्जित के बा, यह जन्म के पुण्य के अनुसार ही एकरे सुहाग के रक्षा करा तू। काहे से कि अगर आज यह लड़की सुहाग के रक्षा न होए तो फिर संसार में क्यों तीज के व्रत का महत्व न समझे। काहे से ऐन तीज के दिन यह लड़की का और पहला तीज शादी के बाद है, और यह लड़की का अगर सुहाग उजड़ जाए तो फिर कोनो सुहागिन तीज के व्रत में भरोसा न करी है। यह नाते से हे भोलेनाथ जौन भी पिछला कर्म रहा ओका भुलाए के यह जन्म के कर्म के अनुसार यह लड़की के सुहाग के रक्षा करा। बारंबार विनती करे लागी जब माता पार्वती, भोलेनाथ कहेन हाँ पार्वती तू सही कहा था कि लड़की ते जन्म में बहुत तपस्या के हे बा है, तो ठीक है अब यह जन्म के तपस्या के अनुसार इतना तीज के व्रत रखे बा, हम एकरे सुहाग के रक्षा करब, हमें लड़की के अमर सुहाग के वरदान दी, साथे तुहू चला। तो कहीं ठीक बा। तो दोनों जने एक ठे साधु साधुनी के वेश बनायन, भोले बाबा कमंडल हाथे में लेहे पहुंचन, और जब वहां पहुंचत गए दोनों जने माता पार्वती पूछी कहीं हे बिटिया काहे रोवत हो, कौन कष्ट बा। तो वह अपन रोए लागी और कहीं कहीं हे माता हम बहुत कष्टित हई, हमरे बियाहे के भई 9 महीना बीता, सालों भर ना पूरा भवा और पहला तीज का हमार व्रत है, और आज के दिन हमरे सुहाग का ये सब का होई गे हम समझ ना पावत है, ये कह के खूब रोवे लागी। तो वह कहीं माता पार्वती कि हे बिटिया तू परेशान ना हुआ, भोले बाबा भरोसा रखा, तू बचपन से तीज के व्रत जब करत हऊ तो भोले बाबा जरूर तोहरे सुहाग के रक्षा करी है, कुछो ना हो दई है। तो लड़कियों कहीं हे माता हमें भोले बाबा के ऊपर भरोसा बा है और कुछ ना हो सकत। तो कहीं चला ठीक बा, तो जौन भोले बाबा रहन साधु के बेश में कहन की बिटिया अब तोहरे पति को कुछ न होए, अपने कमंडल से जल निकालन और वह जल उनके पति के ऊपर छिड़क देहन, और थोड़ी देर में 2-3 मिनट के बाद उनके होश आई है। अब वह उठ के बैठ गए राम राम कह के, और बैठन तो कहन कि का होई रहा, काहे हम इतनी देर से सोई रहे का। अब ये सब दो जने साधु साधु आइन हिया के हैं खड़ा है लकड़िया उकड़िया जौन हम तो काटे रहे बीनू,
तो वह कहीं अरे लकड़िया उकड़िया तू जौन रहा तो हम बीने है और तू सोए ना गए रहा, तोहरे पता ना का हो रहा, तोहार हाथ पैर सब ठंडा हो रहा, पहले तू मूर्छित हुआ लेकिन तू ओकरे बाद ये दुनिया छोड़ के चला गया। लेकिन ये जौन साधु महाराज आए हैं ये नहीं अपने कमंडल से जल छिड़केन है और ओकरे बाद तू फिर से जिंदा हो गया। तब उन्हों उठे न दोनों जने गए प्रणाम कहन उनका और जैसे हुए भोले बाबा के माता पार्वती के चरण स्पर्श की उनका तुरंत एहसास हो गए ये सब साधु साधुनी ना स्वयं भोले बाबा माता पार्वती हैं। तो वह कहीं कहीं कि अब आप सबका अपन वेश बदले कोनो जरूरत ना बा, हम पहचान गए हैं आप स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती है और हमारे इतना बड़ा धन्य भाग कि हम आपको दर्शन पाए। तब भोले बाबा माता पार्वती अपने असली रूप में आई गए उनका आशीर्वाद देहन कहन हे पुत्री आज हम तो का अमर सुहाग का वरदान देते ही अब तोहरे सुहाग का कबो कुछ न होए, रोमा तक उनका एक ठू न टूटे और एकदम स्वस्थ रहिए जब तक तू जीबू सुहागिन रहबू सुहागिने मरबू। तब वह कहीं कि हे भोलेनाथ आपकी कृपा से अब हमार सब कुछ अच्छा हो गए अब हम धन्य है कि तोहार सबके हमें दर्शन भय। भोलेनाथ माता पार्वती उनका आशीर्वाद दे के वहीं से अंतर ध्यान हो गए और वह दोनों जने फिर लकड़ी गट्ठर उठाए अपने घरे पहुंचन और फिर माता पार्वती कहीं हे भोलेनाथ एक काम और कहिन की काओ भोले बाबा तो कहिन की बहुत गरीब बा है एक गरीबी तू मिटाए दिया। भोले बाबा कहन जैसे तो कहा था पार्वती वैसे नहीं हुई तो भोले बाबा के आशीर्वाद से उनके घरे में फिर धन दौलत भी हो गए और सारी गरीबी मिट गई और अच्छे से सब परिवार रहे लागन। एक बार सब प्रेम से बोला भोलेनाथ माता पार्वती की जय।